नमस्कार। अभी बात कर लेते हैं पॉलिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। फिर से कंडीशन सुन लीजिए एक बारी। अगर एग्जाम के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो इनके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि आखिरी के 2 दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाते हैं, है ना। और उन हेक्टिक डेज में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि पूरी कॉपी तो मैंने नोट्स की बना रखी है, बट मैं आखिरी टाइम पे क्या चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ, तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आप ये सोच रहे हैं कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, तब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा सकते हैं। बट ये बताऊंगी कि थोड़ा और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा वे क्या हो सकता है कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। और ये भी रीज़न हो सकता है कि आप बहुत बड़ी कुछ आप बैच फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वहाँ के लिए आपको टॉपिक पता होना चाहिए। एक और चीज़ के लिए अब बताने लोगों को बहुत सारी चीज़ें, एक और चीज़ सुन लीजिए। आप कोई मैराथन देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी मैराथन के अंदर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो इन टॉपिक अगर आपको मिल रहे हैं तो आराम से आप जान सकते हैं कि वो टॉपिक, वो मैराथन आप देख सकते हैं। बाकी मैं ऑलरेडी पॉलिटी का बैच चल रहा है, ऑन गोइंग है, ठीक है, बैच बना हुआ है, एक बार यहाँ पे क्लिक करें और उसको देख ले। पूरा देख सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदेमंद होगा। और पूरा देखने के बाद इन चीज़ों को सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। देखो पूरा इतना याद कर लो, बट अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो जाके सिलेक्टिव इन चीज़ों को ढूंढ लो और कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। पहली चीज़, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आपको जरूर याद होने चाहिए। थोड़ा बहुत डीपीएसपी के, जैसे आर्टिकल 44 बहुत पूछता है ना, यूनियन सिविल कोड जो होता है ये पूछ लेता है। थोड़ा प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो होते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो होते हैं, इन चारों को तो जरूर ध्यान में रख लेना। और फंडामेंटल राइट वाले तो रखना जरूरी ही है। फंडामेंटल ड्यूटी किसके अंदर आती है, इसको चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ मैंने बता दिया, बाकी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऑलरेडी बहुत सी वीडियो ऐसा भंडार है जहाँ पे वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। शेड्यूल्स क्या होता है, टोटल 12 शेड्यूल्स है, ओरिजिनली 8 थे, 4 अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट के ईयर याद रखोगे, कब हुए हैं और कौन किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बस इतना ही चीजें क्लियर है, इसके अंदर ज्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल्स को याद करने में ज्यादा मेहनत है, इसको याद करने में मेहनत नहीं है, क्योंकि इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जरूर याद रख कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अगर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अगर आप किसी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, अगर वो 15 से 20 बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा बता रहे हैं तो सोचो कि आपको सब कुछ पकड़ा दिया, ठीक है। तो 15 तक तो होने ही चाहिए, इतने में आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट में काउंट कर लिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है, फिर 7th वाला आ जाता है आपका। और अगर और इंपॉर्टेंट की बात करूँ, 42 हो गया, 44 हो गया, 86 हो गया, ऐसे जो होता है 61 हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट है ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर बोरो फीचर कहाँ से कौन सा चीज ले गए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ले गए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले गए, ठीक है, डीपीएसपी का कंसेप्ट कहाँ से यूज किया गया, ये जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं पूछेगा कि बताओ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से ले, ये नहीं, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में एडेड है उनसे रिलेटेड ही पूछता है, ठीक है। तो वहां से आप बोरो फीचर कर सकते हैं। डीपीएसपी, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था अभी आर्टिकल्स में, डीपीएसपी वाला यहीं पे कवर हो जाएगा आपका। फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या टाइम लगा बनने में, कौन कौन थे उसमें, कमेटी में हेड कौन था, कौन से चेयरमैन कौन थे वहाँ के, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ओवरसम ले लेंगे, जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ मेरी ही, कहीं पे भी देख लो, तुम्हें सिर्फ टॉपिक जानने हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है, इनको लिख सकते हैं। क्लियर, लिख लिया। अब आपको लग रहा है कि गिनती के 6 ही टॉपिक हैं, बहुत आसान हो जाएगा इसको करना, याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हाँ, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं ले जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लेता है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में बताया था, हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक होता है वो बहुत डीप जा सकता है, बट पॉलिटी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत याद करके स्कोर करना आसान हो जाता है, इसलिए ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्लेस बता दी है, वहाँ से देख सकते हैं, सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। तो बस ऐसे ही प्रिपेयर करिए, याद कर लीजिए उन्हें, और टेंशन फ्री होके जाइए। जितना आया है उसी में चीज़ें आ गई तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से डीपली चीज़ों को पढ़ लेना। बट मैं हमेशा से यही कहती हूँ, कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए, ना कि रट्टे लगाने पे, ठीक है। कंसेप्ट से याद करेंगे तो कुछ भी चीज़ रट्टा लगाने, जैसे आपको लग रहा है कि आर्टिकल्स हर कोई ऐसे याद करता होगा एक कॉपी में, नहीं। आर्टिकल्स पता कैसे याद किया जाता है, जिस टाइम आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसका पार्ट याद कर लीजिए, कौन से पार्ट में आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स है, कौन से पार्ट में वो आता है, वहाँ से कौन से लेके कहाँ तक आर्टिकल है, उसमें दो ट्रिक ऐसे करके याद किए जाते हैं, ना कि रट्टा लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आसानी से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।
और यही एक तरीका है। एंड मैं आपको बता दूं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप मॉक लगा लीजिए तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और मॉक से आपको ये भी होता है कि आप कुछ एडिशनल भी सीख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक पर जाइए, इससे रिलेटेड मॉक लगाइए, सेक्शन मॉक लगाइए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के मॉक लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सीख पाए हैं और क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। और ये जो चीज़ मैंने बताई इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आपको लगे ये वाला टॉपिक भी आ रहा है, वैसे जो चीज़ बताई है वहीं से दिख जाएंगे सारे। तो बट लग रहा है तो वहां से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। यही एक तरीका है आखिरी मोमेंट पे तैयार करने का। जो भी आपका मोटिव है इस टॉपिक को देखने का, वो सारे ही मोटिव यहाँ से फुलफिल आपके हो सकते हैं। बट इस चीज़ का याद रखें, इसको करने के बाद एक बार टेस्ट जरूर लगा ले, टेक्स्ट बुक पे जाएं और उसका मॉक जरूर लगा ले, आपको बहुत फायदेमंद होगा। और मॉक सिर्फ उसी चीज़ का लगाए जो कि PYQ क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्ट PYQ, ठीक है, उन्हीं का लगाना है। ठीक है, तो वहां से आपको बहुत आसानी अपने आप हो जाएगी। दैट्स इतना ही छोटा रखता है वीडियो को। राधे राधे।